हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी सीखने से, वोकैबुलरी पहले ही समझ लेने से आपको एडिटोरियल और बेहतर तरीके से समझ आता है। साथ ही साथ ये सेक्शन एडिटोरियल एनालिसिस का आप लोगों का वोकैबुलरी एनहांस करता है, एनरिच करता है, जिससे कि आप एग्जाम्स में आने वाले वोकैब के क्वेश्चंस को भी बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज इनसाइट। इनसाइट इज अ नाउन। इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में अच्छी समझ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना। ठीक है, अ डीप अंडरस्टैंडिंग या फिर परसेप्शन। एंटोनिम क्या है? अच्छी समझ। जब आप किसी चीज पर गौर करते हैं तब आपकी अच्छी समझ डेवलप होती है। अगर आप किसी चीज को इग्नोर करते रहेंगे तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आप अच्छी समझ नहीं डेवलप कर सकते हैं ना। तो इग्नोरेंस और कंफ्यूजन, नहीं समझ आएगी कोई चीज़ अच्छी से तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा, है ना। तो इग्नोरेंस और कंफ्यूजन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द मिशन ऑफर्स इनसाइट इनटू स्पेस फ्लाइट कोऑर्डिनेशन। स्पेस फ्लाइट कोऑर्डिनेशन में अच्छी समझ अच्छी समझ दिखाता है या अच्छी समझ ऑफर करता है, मतलब आप लोगों को बताता है क्या ये मिशन, कोई मिशन जो आपको स्पेस फ्लाइट कोऑर्डिनेशन के बारे में चीज़ें समझाए। स्वीट, इसको हम स्वीट प्रोनाउंस करते हैं। स्वीट इज अ नाउन, इट इज अ सेट और सीरीज, है ना। किसी चीज़ का सेट हो या सीरीज हो तो हम उसे स्वीट कहते हैं। ठीक है, ये सेट है या फिर कलेक्शन है। एंटोनिम क्या होगा? सीधी बात है, इंडिविजुअल चीज़ें या सिंगल चीज़ें या सेपरेट चीज़ें। ठीक है, अ स्वीट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यानी अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज प्लान्ड ऑन द ISS। ना स्लेटेड, स्लेटेड का मतलब क्या है? ये एक वर्ब है। स्लेटेड का मतलब है प्लान्ड। ठीक है, स्लेटेड का मतलब है प्लान्ड। स्लेट पर आपने लिख लिया है ना, जैसे आप बोर्ड पर लिख लेते हैं, ठीक है मुझे ये काम करना है, ये काम अपना टू डू लिस्ट लिख लेते हैं ना, तो स्लेटेड का मतलब है प्लान्ड। इट इज प्लान्ड टू हैपन इन द फ्यूचर स्पेशली एट अ पर्टिकुलर टाइम। शेड्यूल्ड या फिर प्लान्ड। एंटोनिम क्या होगा? प्लानिंग करने का एंटोनिम होगा डिले करना या पोस्टपोन कर देना या कैंसिल कर देना, है ना। सो डिले या फिर कैंसल्ड। गगनयान इज स्लेटेड फॉर लॉन्च इन 2027। मतलब वो प्लान्ड है लॉन्च के लिए 2027 में। आर्टिक्यूलेटेड, आर्टिक्यूलेट करना मतलब क्लियरली, स्पष्ट तरीके से एक्सप्रेस करना, है ना। स्टेटेड या फिर कन्वेड। एंटोनिम क्या होगा? स्पष्ट तरीके से बताना, आर्टिकुलेट हो गया, है ना। स्पष्ट तरीके से नहीं बताया, छुपा के या कंफ्यूजन के साथ में बताया तो वो कंसील्ड हो गया, विथहेल्ड हो गया। नहीं बताया, अपने पास ही कोई इन्फॉर्मेशन रखा है आपने, है ना। आपने आर्टिकुलेट नहीं किया मतलब शब्दों में बयान नहीं किया है, बताया नहीं है, तो अपने पास ही रखा है, उसको छुपा के, कंसील्ड हो गया, विथहेल्ड हो गया। द स्पेस डिपार्टमेंट हैज नॉट येट आर्टिकुलेटेड इट्स रीजनिंग। मतलब स्पेस डिपार्टमेंट का जो रीजनिंग है वो उन्होंने अभी तक नहीं बताया है, उन्होंने आर्टिकुलेट नहीं किया है। द नेक्स्ट वन इज बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड या फिर कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। बैकग्राउंड या फिर कॉन्टेक्स्ट या फिर हम कह सकते हैं संदर्भ। ठीक है, नाउन है, आर्टिकुलेटेड वर्ब था। ठीक है, नाउ सेटिंग या फिर कॉन्टेक्स्ट, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या होगा? फोरग्राउंड या फिर स्पॉटलाइट। एक तो हो गया कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसका बैकग्राउंड क्या था, हम हिस्ट्री बताते हैं ना, तो वो बैकड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रेजेंट या फिर भविष्य बताएंगे तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा, फोरग्राउंड या फिर स्पॉटलाइट। द मिशन हैपेंड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ गगनयान्स प्रोग्रेस। ये मिशन कब हुआ है, किस संदर्भ में हुआ है? गगनयान का जो प्रोग्रेस चल रहा है उस संदर्भ में ये मिशन हुआ है। द नेक्स्ट वन इज माउंटिंग। माउंट करना मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एंड लॉन्चिंग। माउंट करना मतलब ऑर्गेनाइज करना और लॉन्च करना। ठीक है, इनिशिएट करना, शुरू करना, स्टार्ट करना, ऑर्गेनाइज करना। एंटोनिम क्या होगा? स्टार्ट करने का एंटोनिम है स्टॉप कर देना, कैंसिल कर देना, विथड्रॉ कर देना। इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू माउंट इट्स ओन एस्ट्रोनॉट मिशन। इंडिया अपना खुद का एस्ट्रोनॉट मिशन जो है वो माउंट करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रैशनेल। रैशनेल ये नाउन हो गया है ना। रैशनल अगर होता तो ये एडजेक्टिव होता। ठीक है, रैशनल होता तो ये एडजेक्टिव होता, लेकिन अब ये बन गया है रैशनेल, तो ये क्या बन गया है आपका? ये नाउन बन गया है। रीजन, रैशनल का मतलब है लॉजिकल, है ना।
रैशनल या फिर लॉजिकल। लेकिन रैशनेल का मतलब है रीजन, एक्सप्लेनेशन या फिर लॉजिक। आप लॉजिक और लॉजिकल के बीच में फ़र्क समझते हैं ना? लॉजिक नाउन है, लॉजिकल एडजेक्टिव है, ठीक है? तो वैसे ही रैशनल नाउन है, रैशनल एडजेक्टिव है और रैशनल नाउन है, ठीक है? नाउ जस्टिफिकेशन है ये, रीजनिंग है ये, है ना? एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? अब रीजन हो है, कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई लॉजिक है, तो समझदारी वाला है ना? तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। यस, हाँ, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एब्सर्डिटी, अजीब कोई चीज़ हो, है ना, जिसमें कोई सेंस ना हो, इलॉजिकल हो, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ येट टू एक्सप्लेन रैशनल बिहाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट के पीछे क्या लॉजिक है वो अभी सरकार को एक्सप्लेन करना बाकी है। अभी सरकार ने उसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला है, कुछ नहीं बताया है। लिंगरिंग, लिंगरिंग मतलब मंडराते रहना, है ना? स्लो टू डिसअपियर, कोई चीज़ जो धीरे धीरे गायब हो, मंडराती रहे, है ना, तो उसको हम लिंगर करना कहते हैं, ठीक है? परसिस्टिंग, रिमेनिंग, ठीक है? परसिस्ट करना मतलब क्या? परसिस्ट करना मतलब टिके रहना, वहाँ पे रहना, है ना? लिंगरिंग, हमने ये शब्द मैंने जो पढ़ा था वो सबसे पहले हमने स्कूल में पढ़ा था। हमारा गर्ल्स स्कूल था, है ना? तो और बाजू में ही हमारा गर्ल्स कॉन्वेंट और बाजू में ही बॉयज़ कॉन्वेंट स्कूल था। तो टीचर्स हमेशा लड़कियों को डांटती रहती थी, द बॉयज़ आर लिंगरिंग हियर, है ना, सीधा घर जाओ। तो लिंगरिंग मतलब मंडराते रहना, है ना? तो लिंगर, that was the first time that I had heard this word. Okay, persisting and remaining. एंटोनिम क्या हो जाएगा? वैनिशिंग, वैनिश कर होना मतलब गायब हो जाना, है ना? फ्लीटिंग, डाउट्स आर लिंगरिंग ओवर एक्सेस टू द ड्रैगन कैप्सूल। ड्रैगन कैप्सूल में क्या एक्सेस है, किसका एक्सेस है, कितना एक्सेस है, इस बात को लेके बहुत सारे डाउट्स अभी भी हैं। डाउट्स आर लिंगरिंग मतलब अभी भी डाउट्स है, ये डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है? स्पैट का मतलब क्या है? बस झड़प, छोटी मोटी लड़ाई, अ माइनर डिस्प्यूट। क्वारल या फिर स्क्वैबल, क्वारल या फिर स्क्वैबल, दोनों वर्ड्स का स्पेलिंग ध्यान रखें भाई। क्वारल में कई बार आप LE लिख देते हो, डबल R लिखना भूल जाते हो, है ना? क्वारल, क्वारल, क्वारल की स्पेलिंग चलो सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। क्वारल और स्क्वैबल, ठीक है? क्वारल और स्क्वैबल मतलब झड़प, छोटी मोटी लड़ाई, ठीक है? नोक झोंक। मस्क स्पैट विथ ट्रम्प हैज़ एडेड अनसर्टेनिटी। मस्क का जो स्पैट यानी कि जो एक छोटी सी झड़प सी लड़ाई सी हुई ट्रम्प के साथ में, उससे अनिश्चितता ऐड हो गई है, अनसर्टेनिटी ऐड हो गई है, ठीक है? टैरिफ्स, टैरिफ्स टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ड्यूटीज या फिर लेवीज। सब्सिडी जो हम छूट देते हैं, है ना, एग्जेम्पशन देते हैं, दैट्स द एंटोनिम ऑफ दिस। ट्रम्प्स टैरिफ्स में अफेक्ट US इंडिया स्पेस कोऑपरेशन। ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहे हैं उससे US और इंडिया का जो स्पेस कोऑपरेशन चल रहा है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। डीकमीशन्ड, डीकमीशन करना मतलब क्या? यूज से रिटायर कर देना, मतलब यूज करना बंद कर देना। डीकमीशन मतलब यूज करना बंद कर देना, रिटायर कर देना, शट डाउन कर देना। एंटोनिम क्या होगा? लॉन्च करना, शुरू करना, एक्टिवेट करना। सेंटेंस देखिए, द ISS विल बी डीकमीशन्ड बाय 2030। ISS जो है वो 2030 तक डीकमीशन हो जाएगा, मतलब इसको कार्यरत होने से बंद कर दिया जाएगा। बोल्स्टर, बोल्स्टर इज अ वर्ब, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं देखा ना। लिंगर इज अ वर्ब, ठीक है? स्पैट इज अ नाउन, टैरिफ इज अ नाउन, डीकमीशन्ड ये एडजेक्टिव कह सकते हैं इसको, ठीक है? ये एक्चुअली वर्ब का V3 फॉर्म है, ठीक है? पास्ट पार्टिसिपल है। बोल्स्टर मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, दिस इज अ वर्ब। बोल्स्टर स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना। स्ट्रेंथन वर्ब है, तो इसका क्या आप मुझे नाउन फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म बता सकते हैं? स्ट्रेंथन का नाउन फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को इग्नोर मत करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना आपको सेंटेंसेस, सही सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करता है, सीधा सीधा आपके क्लोज टेस्ट में और जो फिलअप्स होते हैं वहां पे हेल्प करता है, ठीक है? किस सेंटेंस में किस जगह पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, ठीक है? अब जैसे मैंने कहा वोकैबुलरी विल, सेंटेंस मैंने कहा वोकैबुलरी will
डैश योर कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो वोकैबलरी, बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ वोकैबलरी आपके कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मजबूत बनाने का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, स्ट्रेंथन या स्ट्रेंथ का नाउन फॉर्म या फिर एडजेक्टिव फॉर्म, यहाँ पे क्या वर्ड आएगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप मुझे स्ट्रेंथन का नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म भी बताएंगे कमेंट करके, राइट। सो येस, अंडरस्टैंडिंग द पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सेंस आपका डेवलप हो जाता है आइडेंटिफाई करने का, लेकिन डेफिनेटली विद प्रैक्टिस, ठीक है। री करना, बूस्ट करना। एंटोनिम क्या है, कमजोर करना, वीकन करना या फिर हिंडर करना, ठीक है। इंडिया इज टेकिंग स्टेप्स टू बोल्स्टर इट्स प्राइवेट स्पेस सेक्टर। इंडिया कदम उठा रहा है अपने प्राइवेट स्पेस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए। टू डू लिस्ट, हम सबको पता है टू डू लिस्ट क्या है, क्या क्या काम हमें करना है वो हम टू डू लिस्ट में डालते हैं, ठीक है। एजेंडा है ये, इसी को एजेंडा कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर है या प्लूरल है वो भी मुझे कमेंट में बताओ। आइडलनेस या फिर इनएक्टिविटी, भाई आइडलनेस और इनएक्टिविटीज का एंटोनिम कैसे हो जाएगा। टू डू लिस्ट मतलब आपने नोट कर रखा है मुझे ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ठीक है। जिसको काम नहीं करना है तो फिर वो क्या टू डू लिस्ट बनाएगा, उसका एंटोनिम यही होगा कुछ काम ही नहीं है करने के लिए, खाली बैठे हैं, है ना। ऐसे ही दिन में तारे देखे जा रहे हैं, सपने देखे जा रहे हैं, हम ऑफिसर बनेंगे लेकिन पढ़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, टू डू लिस्ट नहीं बना रहे हैं, अपनी कमज़ोरियां नहीं देख रहे हैं कि किस सेक्शन में मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या प्रैक्टिस करना है, कितने मार्क्स लगाने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स को अभी और ब्रश अप करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब आपका टू डू लिस्ट होना चाहिए। एग्जाम से सर पे है, यू शुड हैव अ टू डू लिस्ट एंड यू शुड हैव द टू डू लिस्ट फॉर द एंटायर डे, ठीक है। आइडल नहीं बैठना है, इन एक्टिविटी के साथ में नहीं बैठना है, नहीं तो फिर हमेशा ही ऐसे बैठे रह जाएंगे, ठीक है। इसरोज टू डू लिस्ट विल ग्रो वंस द मिशन एंड्स। इसरो का टू डू लिस्ट बढ़ जाएगा एक बार ये मिशन खत्म हुआ तो, ठीक। द नेक्स्ट वन, ओके, सो वी आर डन विद द वोकैबुलरी। वी हैव आवर एप्लीकेशन सेरीन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। बच्चों इस एप्लीकेशन पर आप लोगों को 2 तरीके के बैचेस मिलेंगे, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश आता है तो उसका कंप्लीट इंग्लिश, बी इट एसएससी, बैंक्स, डिफेंस, स्टेट सिविल सर्विसेज, ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन में आपके इंग्लिश आता है तो कंप्लीट इंग्लिश ये 200+ आवर्स के कोर्स में कराया गया है। इसमें 200 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट है, ठीक है, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है, प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस के साथ में आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी कराया गया है, राइट। नाउ अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बोलने की बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो सब हम करते हैं स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच में, ठीक है। कोड न्यू यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वालिफाइड चीयर, चीयर का मतलब क्या है, जो आप खुशी से चिल्लाते हैं, है ना, खुशी मनाते हैं, तो क्वालिफाइड चीयर ऑन शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन, ठीक है। तो हम इसमें खुशी मना रहे हैं, क्वालिफाइड है ये, लेकिन क्वालिफाइड मतलब हम 100% इसमें चीयर नहीं मना सकते हैं, ठीक है। तो 100% चीयर, 100% खुशी क्यों नहीं मना सकते हैं, आगे एडिटोरियल में देखते हैं। शुभांशु शुक्लाज पेड फ्लाइट टू ISS विल प्रोवाइड इंसाइट ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, है ना। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है इस पर प्रकाश डालेगा, हमें समझ डेवलप करवाएगा शुभांशु शुक्ला का पेड फ्लाइट ISS के लिए, ठीक है। अब एट नून ऑन June 25, 2025, India's Shubhanshu Shukla lifted off with 3 other astronauts from NASA's Florida spaceport to the International Space Station as part of the Axiom 4 commercial mission, ठीक है। सो Axiom 4 commercial mission के तहत शुभांशु शुक्ला अपने और साथियों के साथ में, है ना, 3 और साथी हैं उनके साथ में इन्होंने लिफ्ट ऑफ किया, कहाँ के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, ISS के लिए, ठीक है। किस मिशन के तहत, एक्सियम 4 कमर्शियल मिशन है ये, है ना, ये कमर्शियल मिशन है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा है कि एक इंडियन ऑर्बिटल स्पेस में गया है। राकेश शर्मा के बाद 1984 के बाद में एक इंडियन स्पेस स्टेशन में गया है, ये 1984 के बाद में पहली बार हुआ है। इफ द ड्रैगन क्रू कैप्सूल डॉक्स सक्सेसफुली विद द ISS ऑन जून 26 को ये डॉक करने के लिए शेड्यूल्ड है ना।
अगर ये ड्रैगन क्रू कैप्सूल सक्सेसफुली वहाँ पे डॉक करता है तो मिस्टर शुक्ला विल ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑन बोर्ड द ISS, है ना, ये पहले इंडियन ISS पे ऑन बोर्ड भी बन जाएंगे। ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स ही एंड द ISS क्रू विल परफॉर्म अ स्वीट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, है ना। उसके बाद 2 हफ्तों तक शुभांशु शुक्ला और ISS का जो क्रू है ये एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कैरिड बाय द Axiom 4 मिशन, ठीक है, इंक्लूडिंग 8 फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें 8 तो जो एक्सपेरिमेंट्स है वो इसरो के एक्सपेरिमेंट्स हैं। मिस्टर शुक्ला इज अमंग द लीडिंग कैंडिडेट्स टू फ्लाई इन इंडियाज मेरिन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान, ठीक है। मिस्टर शुक्ला जो हैं ये लीडिंग कैंडिडेट्स में से एक हैं जो इंडिया का मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। मेडन मतलब पहला, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, उसका नाम क्या है, गगनयान, जो स्लेटेड है, करंटली स्टेटेड मतलब शेड्यूल्ड फॉर 2027, 2027 में ये मिशन लॉन्च होने के लिए स्टेटेड है। For now, the Department of Space has not articulated the reasons for spending 548 crore to buy Mr. Shukla's seat on Axiom 4. Axiom 4 पे मिस्टर शुक्ला जा सकें उसके लिए जो सीट बाय किया है वो कितने का है, 548 CR का है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अभी कोई कारण नहीं दिया है, अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि ये इतना क्यों स्पेंड किया है मिस्टर शुक्ला का सीट Axiom 4 में बाय करने के लिए, ठीक है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ 20,200 CR बजट फॉर गगनयान, गगनयान के लिए कितने का बजट है, 20,200 CR का बजट है गगनयान के लिए, ठीक है। मिस्टर शुक्ला पेड फ्लाइट टू पेड फ्लाइट टू द ISS पैकेज्ड अलोंग विद द एडवांस्ड ट्रेनिंग फॉर हिम एंड बैकअप क्रूमेट Prashant Nair will give India considerable insight into the human space flight and how it is coordinated ahead of mounting its own astronaut expeditions, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि भाई गगनयान के बैकड्रॉप में अगर हम गगनयान का संदर्भ देखें, गगनयान पे कितना बजट लगाया गया है उसका संदर्भ देखें तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है कि जो मिस्टर शुक्ला का जो पेड फ्लाइट है ISS के लिए और उसके साथ में उनको जो ट्रेनिंग दी गई है और जो बैकअप क्रूमेट है उनका प्रशांत नायर, ये सब क्या करेंगे, ये इंडिया को बहुत सारा नॉलेज देंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग देंगे, कंसिडरेबल इंसाइट देंगे। किस बात का इंसाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए, है ना, क्योंकि हम फर्स्ट इंडिया का मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च होने वाला है गगनयान, है ना। तो उसके लिए पहले ही हमें काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाउ इट इज़ कोऑर्डिनेटेड अहेड ऑफ माउंटिंग इट्स ओन, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, क्या क्या करना है अपना खुद का स्पेस मिशन माउंट करने के पहले, माउंटिंग इट्स ओन एस्ट्रोनॉट एक्सपीडिशंस, है ना। रिगार्डलेस ऑफ द मनी स्पेंट, है ना, पैसा जो स्पेंड हो रहा है वो छोड़ के, बिकॉज पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो हम एक्सपेरिमेंट में अपने जो ह्यूमंस हैं, है ना, तो इतना ज़्यादा जो ह्यूमन लाइफ को वैल्यू दिया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ द मनी स्पेंट, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन इट इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिशन जिसके पीछे इतनी सारी प्लानिंग हो रही है ना, तो उन सबके सामने हम अगर देखें तो रिगार्डलेस ऑफ द मनी स्पेंट इट डजंट मैटर। हाउएवर दिस डज नॉट स्पेयर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब लेकिन इससे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को और इसरो को किस चीज़ से बचत नहीं मिलती है, फ्रॉम कम्युनिकेटिंग द रैशनल एंड एक्सटेंट ऑफ दीज बेनिफिट्स। भाई ठीक है, हम समझते हैं कि सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है सब कुछ, लेकिन जो रैशनल है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का और इसरो का, यानी कि जो लॉजिक है, जिस लॉजिक से वो सब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उससे हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे वो तो बताना उनका कर्तव्य बनता है, वो इससे बच नहीं सकते हैं। विच हैज़ येट टू हैपन, जो अभी होना है, तो क्यों कर रहे हैं, क्या रैशनल है, किस लॉजिक से, तो वो बता ही सकते हैं, ठीक है। स्पेस फ्लाइट हैज़ चेंज्ड कंसिडरेबली बिटवीन मिस्टर शर्माज एंड मिस्टर शुक्लाज फ्लाइट, है ना। कह रहे हैं कि स्पेस फ्लाइट जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। जब मिस्टर राकेश शर्मा 1984 में जब वो गए थे और आज जब मिस्टर शुक्ला गए हैं
तो इस अंतराल में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है ना। द स्टेक्स टुडे आर मल्टी डायमेंशनल एंड मोर डिमांडिंग। आज जो हम चीज़ें दाव पर लगी है, स्टेक का मतलब है जो चीज़ें ताक पर लगी है, दाव पे लगी है ना, वो बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल भी है और ज़्यादा डिमांडिंग भी है। एक्सियम इज़ अ प्राइवेट एंटिटी कॉन्ट्रैक्टेड विथ नासा एंड स्पेस एक्स। एक्सियम जो है ये एक प्राइवेट एंटिटी है, हमने देखा है कि ये तो एक कमर्शियल मिशन है ना, तो ये नासा और स्पेस एक्स से कॉन्ट्रैक्ट पर लिया हुआ ये प्राइवेट एंटिटी है। एंड विच सेल्स सीड्स टू कमर्शियल मिशंस, जिनका भी कमर्शियल मिशन होता है उनको ये सीड्स सेल करता है, ठीक है, टू द आईएसएस पे जिनका भी कमर्शियल मिशन जाता है उनको ये सीड्स सेल करता है। बट अनसर्टेनिटीज लिंगर ओवर नासाज फ्यूचर एक्सेस टू द ड्रैगन क्रू कैप्सूल। जो ड्रैगन क्रू कैप्सूल है उस पे नासा का भविष्य में कितना एक्सेस रहेगा, इस बात पर डाउट्स अभी भी है, ठीक है। ड्रैगन क्रू कैप्सूल्स फॉलोइंग इलॉन मस्क स्पैट विथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, है ना। तो मस्क का जो ट्रंप के साथ में जो स्पैट हुआ है, जो बहस या लड़ाई सी हुई है ना, तो उसके बाद में नासा का भविष्य में कितना एक्सेस रहेगा इस ड्रैगन कैप्सूल पे, इस बात पर अभी भी अनसर्टेनिटी है, अभी भी डाउट्स है। द इफेक्ट्स ऑफ मिस्टर Trump's tariffs and his willingness to honor predecessor Joe Biden's commitments to India, given the major budget cut he has proposed for 2026, are also unclear. कह रहे हैं कि जो मिस्टर ट्रंप जो है, जो ये टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं, ट्रंप्स टैरिफ्स एंड हिज विलिंगनेस टू ऑनर, उनका जो विलिंगनेस है कि वो ऑनर करेंगे, मतलब जो भी जो बाइडन ने भाई कमिटमेंट किया है, जो वादा किया है इंडिया को, ठीक है, हम उसका सम्मान करेंगे, ठीक है, ये उन्होंने बोला। लेकिन जो मेजर बजट कट किया है उन्होंने 2026 के लिए, ये सब अनक्लियर कर रहा है ना, आर ऑल्सो अनक्लियर। एंड द ISS इज सेट टू बी डीकमीशन। ISS भी डीकमीशन होने वाला है 2030 तक। In this world, the future of India's own space program is caught between multiple futures. कह रहे हैं कई भविष्यों में फंसा हुआ है इंडिया का खुद का स्पेस प्रोग्राम का भविष्य। नासा एंड प्राइवेट यूएस कंपनीज इंक्लूडिंग ब्लू ओरिजिन भी क्या है, ये एक प्राइवेट यूएस कंपनी है ना। नासा और प्राइवेट यूएस कंपनीज इंक्लूडिंग ब्लू ओरिजिन हैव सेड, इन्होंने क्या कहा है, दे वुड लाइक टू यूज गगनयान टू टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर मिशंस। वो कह रहे हैं कि गगनयान की जो टेक्नोलॉजीज है वो हम अपने भविष्य के मिशंस में यूज करना पसंद करेंगे एज पार्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग यूएस इंडिया टाइज इन स्पेस सेक्टर। स्पेस के सेक्टर में यूएस और इंडिया के संबंधों को और मजबूत करने के इरादे से हम गगनयान की टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहेंगे। बट इवन एज द country balances commercial with public sector needs, it needs to remain a relevant provider of space flight services, है ना। तो हालांकि कमर्शियल और पब्लिक सेक्टर के जो नीड्स है, कमर्शियल सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों की जो नीड्स है उनको बैलेंस करने की कोशिश तो पूरा कर रहा है हमारा देश, लेकिन उसी के साथ साथ ज़रूरत है, इट नीड्स टू रिमेन रेलेवेंट प्रोवाइडर ऑफ स्पेस फ्लाइट सर्विसेज। स्पेस फ्लाइट की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने के लिए भी रेलेवेंट रहना ज़रूरी है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सिग्नल्ड, इंडियन गवर्नमेंट ने सिग्नल किया है, इशारा किया है दैट इट इज़ विलिंग टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स, कि वो पॉजिटिव स्टेप्स लेने के लिए तैयार है टू बोल्स्टर द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार है, बट विच दस फार हैव बीन इनएडिक्वेट, लेकिन अभी तक जो भी कदम उठाए हैं वो अभी इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है। दस वंस मिस्टर शुक्ला रिटर्न्स, एक बार मिस्टर शुक्ला वापस आएंगे उसके बाद इसरोज टू डू लिस्ट विल मूव टू द नेक्स्ट बिग चैलेंजेस। इसरो का जो टू डू लिस्ट है ना, इसरो को जो जो काम करना है वो और नए बड़े चैलेंजेस भी इंक्लूड करना शुरू कर देगा। इवन एज पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ इट इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विल सोर, है ना। तो चैलेंजेस भी बढ़ेंगे, जनता की उम्मीदें भी बढ़ेंगी और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन
जनता की उम्मीदों में से एक उम्मीद सबसे बड़ी जो है वो है कि ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। हमें भाई साफ साफ बताओ क्या हो रहा है। विल सोर, सोर करना मतलब राइज हाई, सोर करना मतलब राइज हाई, ऊंचा होना यानी कि बढ़ना। ठीक है, चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। अब आप बताएंगे कि एडिटोरियल का टोन क्या है। व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। क्रिटिकल है, सरकास्टिक है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है या सेलिब्रेटरी है। यस, क्रिटिकल है, क्या कहीं पे कुछ कमियां निकाली जा रही है। सरकास्टिक है, सेलिब्रेटरी है, सब जगह वाह वाह नहीं नहीं बहुत बढ़िया हो रहा है। पॉजिटिव है लेकिन सेलिब्रेटरी नहीं है, है ना। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक उसको कहेंगे। शुरू में ही बोला है, फर्स्ट वर्ड ही क्या कहा था, क्वालिफाइड चीयर, मतलब खुश होने वाली बात है लेकिन बहुत खुश मत हो। ठीक है, क्वालिफाइड चीयर, सो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, वाई हैज इंडिया स्पेंट 548 CR ऑन शुभांशु शुक्ला's फ्लाइट। हमने देखा कि एक्सियम जो है ये एक कमर्शियल मिशन है ना, और इस कमर्शियल मिशन पे भाई जिसको भी जाना है तो उसको अपनी सीट खरीदनी पड़ती है। तो इंडिया ने शुभांशु शुक्ला की सीट खरीदी 548 CR का। तो ये क्यों किया है, वाई हैज इंडिया स्पेंड 548 CR ऑन शुभांशु शुक्ला's फ्लाइट। न्यू स्पेस कैप्सूल को टेस्ट करने के लिए, या इमरजेंसी स्पेस रिपेयर करने के लिए, या जानकारी पाने के लिए, एक्सपीरियंस पाने के लिए कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अहेड ऑफ गगनयान। गगनयान हमारा फर्स्ट इंडिया का मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा। तो उसके पहले डेफिनेटली इंडिया जानना चाहता है कि भाई कैसे अपने एस्ट्रोनॉट्स को माउंट करना है, क्या क्या करना है, कोई चीज़ हमसे छूट तो नहीं रही है, कमी तो नहीं हो रही है। ये समझदारी की बात होती है ना, कोई भी काम करने से पहले, और भी कोई बड़ा काम करने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोच लेना ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो इंडिया यही, इसलिए इंडिया ने इतने पैसे खर्च किए हैं शुभांशु शुक्ला के फ्लाइट के लिए, है ना। टू लॉन्च सैटेलाइट्स फॉर कमर्शियल यूज नहीं। नाउ व्हाट चैलेंज डज एडिटोरियल मेंशन रिगार्डिंग फ्यूचर यूएस कोऑपरेशन। भविष्य में यूएस के साथ में तालमेल बनाए रखने के लिए, कोऑपरेशन के लिए क्या चैलेंज हो सकता है जो एडिटोरियल बता रहा है। इंडिया के पास रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, एलॉन मस्क का जो कॉन्फ्लिक्ट है ट्रम्प के साथ में और पॉसिबल पॉलिसी चेंजेस, इंडिया ने नासा एग्जिट कर दिया है, या ब्लू ओरिजिन ने रिजेक्ट कर दिया है कोलैबोरेशन। नहीं, जो मस्क का ट्रम्प के साथ में बहस हुआ है उसके बाद जो है थोड़ा पॉसिबल पॉलिसी चेंजेस आ सकता है जिसकी वजह से यूएस कोऑपरेशन प्रभावित हो सकता है भविष्य में। व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम और ऑफ रैशनेल। रैशनेल का सही समानार्थी शब्द क्या है। कंफ्यूजन, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा डाउट, रीजन या फिर डिसएग्रीमेंट। तो रीजन, लॉजिक, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको बताना है। पैसिव वॉइस में टेंस चेंज होता है या नहीं होता है। एक्टिव से पैसिव, पैसिव टू एक्टिव जब हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें टेंस चेंज होता है या नहीं होता है, कमेंट करके बताइए। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वॉइस चेंज में टेंस चेंज नहीं होता है, नरेशन चेंज में टेंस चेंज होता है। ठीक है, अब विल परफॉर्म एक्टिव वॉइस है, सो विल परफॉर्म का एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम नहीं, पैसिव वॉइस हो जाएगा विल बी परफॉर्म्ड। देखिए, विल हैव परफॉर्म्ड नहीं, विल बी परफॉर्म्ड, आर टेंस चेंज हो गया, ये तो वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन में होता ही नहीं है। वर परफॉर्मिंग टेंस चेंज हो गया, तो आपने तो सीधा सीधा ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। तो आपका आंसर क्या है, एक्सपेरिमेंट्स विल बी परफॉर्म्ड बाय इसरो। एक्सपेरिमेंट्स विल बी परफॉर्म्ड बाय इसरो। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा, अच्छे तरीके से समझ आया, आपको वोकैबुलरी भी बढ़िया समझ में आई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ध्यान देते चलिए। डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ एग्जाम्स में,
ठीक है। और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आप अगर पार्ट ऑफ स्पीच को सही तरीके से आइडेंटिफाई करोगे तभी क्लोज टेस्ट या फिलअप्स में अपना करेक्ट ऑप्शन चूज कर पाओगे, ठीक है। कई क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड आते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी बच्चे पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।